Hello guys, I hope you all are fine. Today we will continue theories of social stratification in which we will read Weberian perspective or Weberian theory of social stratification or multidimensional theory or approach. Max Weber divided stratification into three dimensions. He called it a Trinitarian model which involves class, status and party. Now we will see what is class and what is status and what is party. According to Max Weber, Weber says class is a group of people sharing similar position in market economy by virtue of that fact receives similar economic reward. अभी हम देखेंगे वेबर जो क्लास बोलते हैं एंड कार्ल मार्क्स जो क्लास बोलते हैं उसमें फर्क है या नहीं। ये डिफरेंस आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। ओके गाइस, क्लास का मतलब है वो लोग जिनकी सिमिलर पोजीशन है इन मार्केट इकोनॉमी एंड जिसकी वजह से उनको सिमिलर रिवार्ड्स भी मिलते हैं सोसाइटी में। उसकी स्ट्रेटिफिकेशन डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू हिम स्ट्रेटिफिकेशन इज डिफरेंट एंड ही आल्सो सेज क्लासेस आर डेवलप्ड बाय मार्केट सिचुएशन। इट मीन्स क्लास जो है वो मार्केट सिचुएशन से बनता है एंड मार्केट डिटरमाइन्स ए पर्सनस क्लास। मार्केट जो है वो डिटरमाइन या डिसाइड करता है एक इंसान का क्लास कौन सा है। एंड लाइक कार्ल मार्क्स वेबर saw class in economic terms. Weber argued that classes are developed in market economies in which individuals compete for economic gain. It means जैसे कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक के बेस पर क्लास डिवाइड करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही वेबर ने भी इकोनॉमिक टर्म्स पर काम किया और इकोनॉमिक टर्म्स के बेस पर क्लास को डिवाइड किया। मार्केट गिव्स बर्थ टू क्लासेस जिसमें इंडिविजुअल्स compete करते हैं तो रिसीव और टू अचीव इकोनॉमिक गेन पैसे हासिल करने के लिए compete करते हैं एक दूसरे के साथ। According to Weber, economic condition of a person affects his or her chances of obtaining those material or things which are deemed as desirable in the society. वेबर के हिसाब से जिसके पास जितने पैसे हैं अफेक्ट करती है एक इंसान की लाइफ को कि वो कितना हासिल कर पाएगा मटेरियल्स जो सोसाइटी में जरूरी है। Another is status, rank or position as compared to others. Status refers to unequal distribution of social honor, income, family background, education and all those criteria that are valued may be identified as makers of status. Possession of property is not always associated with social honor. It means rank या position जो है वो compare की जाती है दूसरों के साथ। According to Weber, status का मतलब है unequal distribution, मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट ना होना, social honor इज्जत या इनकम पैसे या फैमिली बैकग्राउंड या एजुकेशन इन द सोसाइटी। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मनी है तो आपको सोशल ऑनर भी मिलेगा। स्टेटस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आपके पास क्लास है या नहीं, स्टेटस अगर है तभी आप समाज में इज्जत कमा लेते हो। ओके, देन अनदर इज पार्टी। पार्टीज आर कंपेयर्ड टू पॉलिटिकल पावर। वेबर सेज पीपल आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर पावर। इट मीन जहाँ पावर होगा वहाँ स्ट्रगल भी होगा टू अचीव पावर। He says आपके पास पॉलिटिकल पावर है देन आपके पास समाज में इज्जत होगी। पार्टी मीन्स पॉलिटिकल पावर। टू वेबर पावर और party are always structure struggling for domination. The people who constitute a party are those who have a goal towards which they strive collectively in a planned manner. Parties are oriented to attainment of power. Inequality will persist. He says parties are made to achieve power and inequality will be forever. Now आगे बढ़ते हैं। अब वेबर भी मार्क्स के जैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर इकोनॉमी में इंटरेस्टेड है, लेकिन अब बात आती है मार्केट प्लेस की फंक्शन। कार्ल मार्क्स के लिए क्लास कुछ और है एंड वेबर के लिए कुछ और। बोथ टॉक्स अबाउट इकोनॉमी बट मार्क्स के लिए बहुत ही सिंपल था। अगर आपके पास धन दौलत है, अगर आप मालिक हो, प्रॉफिट कमाते हो, देन ही कॉल यू बोर्जुआजी। ओके, एंड अगर आप वर्कर हो या लेबर हो देन ही कॉल यू प्रोलेटेरिएट। ओके गाइस, इट्स सो सिंपल। रिच पीपल मीन्स बोर्जुआजी and poor people means proletariat according to Karl Marx. But Weber different थे. He says it is not so simple. He say class is group of people which lack self consciousness
in group. He says सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम सब भाई हैं आपस में, ऐसा नहीं होता है. Now let's understand more deeply. Weber says there are two types of classes. एक वो जिनके पास धन दौलत है but पुश्तैनी दौलत, एंड एक वो क्लास भी है जिसने एक्वायर किया है बिकॉज उसके पास स्किल्स थे, या फिर वो टीचर्स थे या लायर्स, डॉक्टर्स, जो भी था स्किल के बेस पर उन्होंने एक्वायर किया क्लास को. Okay, some achieve and some got inherited their class. Okay, are you getting my point? Weber says this to differentiate between his theory from Marx's theory of class. Weber says structure of class involves four types. He rejects polarization in which Marx says या तो लोग बहुत अमीर होंगे या तो बहुत गरीब होंगे. Weber says ऐसा कुछ नहीं है. Instead, society is divided into four types. First is bourgeoisie. ये वाले कौन से हैं जिनके पास पुश्तैनी जमीन है. Propertied class, जिसमें जमीन ज्यादा या कैपिटल पहले से ही मिला from their parents. Another is white collared, propertyless और white collar workers. For example, आपके अफसर लोग या मैनेजर, या आप भी कल बनोगे IAS ऑफिसर तो आप भी white collared में आओगे. व्हाइट कॉलर किसको कहा गया? जैसे जो AC में बैठे हो आराम से, वो भी तो व्हाइट कॉलर जॉब्स है. जैसे जैसे अफसरशाही बढ़ेगी वैसे वैसे नए तरह के ब्यूरोज आपको बनाने पड़ेंगे. एंड ब्यूरोज मीन्स न्यू ऑफिसेस. देखो कैपिटलिज्म में क्या हुआ, कैपिटलिज्म बढ़ा और स्प्रेड हुआ इन होल वर्ल्ड. नए नए जॉब्स मिले लोगों को, नए ऑफिसेस बनाने पड़े इंडस्ट्रीज को, और ऑफिस में नए ऑफिसर चाहिए थे इंडस्ट्रीज को. तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन बढ़ी, कैपिटलिज्म भी बढ़ा, एंड कैपिटलिज्म लीड्स टू ब्यूरोक्रेटाइजेशन. वेबर सेड एंड ही सेज ब्यूरोक्रेटाइजेशन बढ़ती ही चली जाएगी इन सोसाइटी बिकॉज हर काम को आप रेशनली ऑर्गेनाइज करना शुरू कर चुके हो. अब आपको दफ्तर क्रिएट करने होंगे बिकॉज डिवीजन ऑफ लेबर हो गया. मार्केटिंग कर लो या आप फाइनेंस देख लो अकॉर्डिंगली. अनदर इज पिटी बोर्जुआजी, छोटे छोटे व्यापारी. बड़े बोर्जुआजी आर कॉल्ड बोर्जुआजी एंड पिटी बोर्जुआजी मीन्स छोटे बोर्जुआजी जो ठेले वाले होते हैं. ये भी तो है व्यापारी बट छोटे लेवल पर. एंड देन ही सेज मैनुअल वर्कर्स भी एग्जिस्ट करते हैं. तो जैसे मार्क्स सेज ओनली 2 classes आर देयर बट वेबर सेज 4 classes आर देयर इन द सोसाइटी. मैनुअल वर्कर्स विल shrink due to automation. Weber also says inequality will be forever there in societies and revolution is impossible or distant possibility. Now we will see some criticism of theory of Max Weber. Weber examined how many members of aristocracy lacked economic wealth yet had strong political power. He noted that contrary to Marx's theories, stratification was based on more than ownership of capital. Many wealthy families lacked prestige and power, but for example because they were Jewish. So this was all about theory of Max Weber about social stratification. I hope guys you will understand well. If you like my video then please like, share and subscribe my channel. Thanks.